2-3 लोगों के सामने बोलना या फिर कहीं कुछ प्रेज़ेंट करना, अपने कॉलेज में या कहीं पर भी, पार्टीज़ में जाना, इवेंट्स में जाना, इवन अगर लोगों के सामने अकेले खाना खाना। इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल इन एनी ऑफ द सिचुएशंस अबव, देन ब्रो यू आर करप्टेड। एंड इन सिचुएशंस में यू ऑलवेज़ फील कि आप कुछ उल्टा-पुल्टा कर दोगे, अपने एक्शंस पे, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा और बेइज़्ज़ती करवा लेंगे। पीपल विल लाफ एट यू। अगर मैं एंग्शियस हो गया, पसीने आ गए, चेहरा लाल हो गया, हाथ काँपने लगे, सब देख लेंगे, फिर मेरा क्या होगा? और अगर तुम एक्चुअली में किसी सोशल इवेंट में चले भी गए, तो ये सिम्पटम्स अपीयर होने लगेंगे, चेहरा लाल पड़ना, हाथ काँपना या फिर इससे भी वर्स, साँस ही नहीं आना। येस, इट्स अ रियल सिम्पटम। सो व्हाट दिस पीपल डू कि ये इन चीज़ों से फाइट नहीं करते हैं, इनसे सीखते नहीं हैं, वो सोशल होना ही अवॉइड कर देते हैं। सिग्मा मेंटालिटी, बुलशिट। पार्टी चले गए, वहाँ बहुत लोग आ गए हैं, तो कोई बहाना बनाकर निकल लिए। पहला पॉइंट, स्केप। या फिर इनवाइटेड थे पर गए ही नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत लोग आने वाले थे और हम तो कक हैं, हम तो लोगों से ही डरते हैं। दूसरा पॉइंट, अवॉइडेंस। अब देखो, अवॉइड करने से तुम्हें शांति मिल जाएगी, बट वो शॉर्ट टर्म होगा। क्योंकि अगर तुम लड़ने की जगह पे अपने ओपोनेंट से डर के भाग गए, तो उस टाइम तो तुम्हें लगेगा कि चलो बच गए, बट वो एक लॉन्ग टर्म डर बैठा देगा कि माई ओपोनेंट इज़ स्टिल आउट देयर, जो कभी भी मेरे को मार सकता है। लेकिन वहीं अगर तुमने फाइट किया, इफ़ यू शोड योर ओपोनेंट दैट यू हैव बॉल्स एंड यू आर नॉट अ कक, अब तुम्हारा डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर फ्यूचर में कभी फिर से टक्कर हुई, तो यू वुड नो कि यू कैन डिफीट देम। मुझे आज भी याद है कि वन टाइम आई वॉज टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर गर्ल इन अ कैफ़े। लाइक मैं 11th में था एंड वो कैफ़े हमारे स्कूल से कुछ ही दूरी पर था। तो छुट्टी के बाद हम लोग वो कैफ़े गए थे। वहाँ पे आई टॉक्स टू अ गर्ल अबाउट ड्रिंक्स, मतलब आई एम दैट फ्रूटी गाय among my Coca-Cola friends. So she asked me about it, and she was right there at the counter. We had a really short talk, and it was not the awkward one. Like I talked really well, but after that I realized that my face was red, and I could literally hear my heartbeat. Like what the hell? And in school, I always liked the quiet moments. मतलब जो शांत जगह है ना, वो मुझे हमेशा से ही अट्रैक्ट करता है. It gives space to think. But at the same time, I don't like being lonely. मुझे ग्रुप प्रोजेक्ट्स पसंद हैं. I really like to do things in a group. बट ये फेस रेड होने वाली बीमारी बहुत अजीब है. लाइक आई वॉज वंस कॉल्ड कश्मीरी सेब बाय माई हिस्ट्री टीचर. वंस आई वॉज टोल्ड तुम्हें स्किन बर्न हो गई क्या, बाय सम अदर रैंडम टीचर. और बच्चे तो बोलते ही थे. दैट वॉज द ओनली सिम्टम ऑफ एंगजाइटी आई हैड, स्पेशली इन 11th एंड 12th. अब इन चीज़ों से बचने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने थॉट्स पे काम करना होगा कि यू आर नॉट स्पेशल, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तुम पार्टी में गए हो, तुम्हें लोग नहीं देख रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं जिसकी पार्टी है. यू जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड. एनपीसी हो तुम. क्योंकि अगर तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हें ही देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें एंग्जाइटी हो जाएगी. तो थॉट्स पे काम करना इज़ द फर्स्ट स्टेप. दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस. एंड कॉन्फिडेंस इट्स नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग, इट्स अ माइंड सेट. मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बूस्ट मिलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस में, बट इट्स नॉट एवरीथिंग. लाइक तुम्हारे पास नाइकी के शूज़ हैं तो बूस्ट करते हो, लेकिन कब तक रहेंगे? आईफोन है बट कब तक रहेगा? द मेन रीज़न फॉर सोशल एंग्जाइटी इज़ द फियर ऑफ जजमेंट, या फियर ऑफ फेलियर, या फियर ऑफ रिजेक्शन. अब ये क्यों होता है? बिकॉज यू वॉन्ट टू फिट इन द क्राउड. अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे एंसेस्टर्स की है. लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक जब ट्राइब्स होते थे, इफ़ यू डिडंट फिट इन द ट्राइब यू वुड बी किक्ड आउट. एंड अगर तुम्हें ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया, यू विल डाई. और ये एक सर्वे भी है जो कहते हैं कि इफ़ यू आर लोनली देन यू विल डाई अर्लियर. तो ये चीज़ भी हमारे ट्राइब कम्युनिटी से ही आई है. लाइक तुम्हें ट्राइब से बाहर निकाल दिया, फिर क्या होगा? शेर पकड़ के खा गया, या भूख से मर गए. लॉट्स ऑफ रीजंस. यू बेसिकली फियर डेथ, एंड द फियर ऑफ फेलियर या रिजेक्शन उसके साथ ही आता है. सो व्हाट कैन यू डू? देखो, पहली चीज़, इफ़ यू अचीव समथिंग देन कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है, बट वो तो बाद की बात है. अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी सोशल एंग्जाइटी कंट्रोल में रहे? तो इसके लिए पहली चीज़, लेबल योर एंग्जाइटी एज अ गुड थिंग. मेक योर सेल्फ फील पॉजिटिव when you are anxious. Second thing, when you are anxious, your mind is in the future, but body is in the present. अगर मैं इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोल पाया, बट रियलिटी में तो तुमने अपना नाम भी नहीं लिखाया स्पीच के लिए. अगर तुम फ्यूचर के बारे में सोचोगे, तो ब्रेन डजंट नो व्हाट फ्यूचर इज. तो तुम्हारा ब्रेन विल लेबल द फ्यूचर एज प्रेजेंट. ऑल दैट एग्जिस्ट इज नाउ. देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो पास्ट. पास्ट भी प्रेजेंट था,
फ्यूचर भी कभी ना कभी प्रेजेंट हो ही जाएगा। अब इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ये बस एक अवेयरनेस की बात है जो मैंने बताया। एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी, इसे अलर्ट रहना होगा कि वो कब, क्या और कितना सोच रहा है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि डोंट फोकस ऑन एंग्जाइटी, ये और बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इन माई ओपिनियन यू मस्ट एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट थिंग्स विच यू विश टू चेंज। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो तुम कभी चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि चेंज करने के लिए तुम्हें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि तुम कैसा फील करते हो, क्या फील करते हो, कितना फील करते हो। एंड देन यू हैव टू एनालाइज कि तुम्हें इसमें से क्या चेंज करना है, तुम्हें ये चेंज करना भी है या नहीं। और ये तभी होगा जब तुम्हारे पास एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस होने के लिए यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेट्स मीट टुमारो। पीस आउट एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द सनलाइट।